नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश सैनी। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम आपको भी पता है, डर है। डर दो प्रकार से जनरेट होता है, मेरा ये मानना है। एक तो जो डर होता है जो स्वतः उत्पन्न होता है, स्वाभाविक बात है स्वतः उत्पन्न होना, क्योंकि हम कोई भी नया अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक छोटा सा डर उत्पन्न होता है, तो ये स्वाभाविक सी घटना है। एक डर जो होता है जो कि बहुत उच्च श्रेणी का डर जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है दूसरों के द्वारा आपको तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश करते हैं कि हमारा जो स्वतः डर उत्पन्न हुआ था वो डर कहीं गुना बढ़ जाता है और शायद उस डर के कारण हम आगे कुछ कर भी नहीं पाते और वहीं रुक जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी कहीं परीक्षाएं ऐसी होती है कि जिसके विषय पे हम किसी विद्यार्थी से या किसी से मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बोला जाता है कि नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे से आरपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम हो, जब हम किसी के बारे में पूछते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेते हैं, बताते हैं कि अरे यार ये तो एग्ज़ाम ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये नहीं होगा, तुझसे तो नहीं होगा, मुझे पता है, तेरे को मैं जानता हूँ, ये तेरा नहीं है, तेरी बस की बात नहीं है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तुमसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसा है, इस बिजनेस में ऐसा है, लॉस हो जाता है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। कई बार वो डर की जो परिकल्पना है वो हमारे अंतर जो है वो निहित हो जाती है। वास्तविकता में क्या होता है कि उस डर के कारण हम कर भी नहीं पाते, अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डर बना रहता है। वो डर हमें, हमारा जो उत्साह होता है कार्य के प्रति, हमारा जो कार्य के प्रति जुनून होता है, जो हम कार्य को शिद्दत से करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक रेजिस्टेंस का काम करता है, अवरोध का काम करता है, प्रतिरोध का काम करता है। देखो आंखों देखी बात, कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। वो कैसे होती है और वो डर किस प्रकार से हमारे मन में होता है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गाँव होता है, ठीक है। उस गाँव के अंदर क्या है कि एक पति पत्नी रहते हैं। जल्दी ही सवेरे में कोई मेहमान आते हैं, ठीक है। मेहमान आते हैं नहीं मतलब आता है, ठीक है। जो मेहमान है उसका नाम जो है वो रामलाल रहता है। तो वो रामलाल वहाँ आता है, उनके वहाँ पति पत्नी जो रहते हैं तो वो जान पहचान का है। तो आप पता है पारिवारिक जीवन, ग्रामीण जीवन में हम बियाई जी और बियान जी के नाम से जो है संबोधित करते हैं। तो बड़े खुश होते हैं वो दोनों पति पत्नी की, आइए बियाई जी, ठीक है, बहुत दिनों बाद आप आए, ठीक है, बैठिए। मैं थोड़ा सा ना किया जाता हूँ और रामलाल जी आप बैठिए और बियान जी से बातें कीजिए। बियान जी उनको चाय पिला देती है, वो सारा सब कुछ कर लेती है, ठीक है। अब वो तो जो है वो नानी चले जाते हैं। पीछे से होता क्या है, पीछे से होता है कि वो इमाम दस्ता आप जानते होंगे, इमाम दस्ता में वो चाय उनको पकड़ा के, इमाम दस्ते में जो है बाजरा, सर्दी का जो है अभी वाला समय है तो वो बाजरा उसके अंदर कूटती है। ग्रामीण इलाकों में आप जानते हो कि जो बाजरा है खिचड़ी बनाने के लिए उसको थोड़ा सा ना कूटा जाता है। इमाम दस्ता होता है ना, वो इमाम दस्ता एक मुसल होता है उसके अंदर, तो ऐसा है ना, वो उसके अंदर कूट रही होती है इस प्रकार से। थोड़ी देर के बाद ना वो जो है उनकी पत्नी जो है वो रोने लग जाती है। ये देख के रामलाल जी डर जाते हैं। रामलाल जी बोलते हैं कि बयान जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया। तो बयान जी उनको बोलती है कि कुछ मत पूछो ये जी, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। तो बोलते हैं कि नहीं बताइए मेरे को, ऐसा क्या हो गया कि आप रो रहे हो। थोड़ा डर भी जाता है, रामलाल जी डर भी जाते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया एकदम से ना, मैं आके बैठा और ये जो है ऐसे रोने लग गए। तो होता क्या है, वो बोलती है कि आजकल ना आपके जो ये बियाई जी है इनको पता नहीं क्या हो रहा है। रामलाल जी को बोल रही है उनकी पत्नी कि आजकल आपके जो बियाई जी है उनको पता नहीं क्या हो रहा है कि कोई भी मेहमान आते हैं तो उसकी इस मुसल से, जो वो इमाम दस्ता में मुसल होता है, इस मुसल से जो है पिटाई करते हैं। ये बात सुनकर रामलाल जी को बड़ा अजीब लगा। अजीब के साथ स्वाभाविक सी बात है, कोई भी होगा तो डर भी लगेगा कि ऐसा नहीं हो कि हमारा भी नंबर उसके अंदर आ जाए। तो भाई साहब होता ही ऐसा है कि ठीक है, वो सोचते हैं मन में कि मुझे निकल जाने में फ़ायदा है। अच्छा, बयान जी ऐसा क्यों बोलती है, बयान जी ये सोचती है, उनकी जो पत्नी है वो सोचती है यार मेरे को ना इतना कार्य करना पड़ेगा या इतना सब कुछ करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो शॉर्टकट मेथड अपनाती है कि ठीक है कुछ किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो जो ही वो निकल रहे होते हैं, क्योंकि रामलाल जी ये फिक्स कर लेते हैं अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि वहाँ से वो खड़े होते हैं रामलाल जी, और वो जो ही बाहर निकलने होते हैं तो वहाँ पे वो नाके जो है वो भी आ जाते हैं। नाके आ जाते हैं तो उनका गेट के ऊपर जो है, द्वार के ऊपर जो है मिलान हो जाता है। वो बोलते हैं रामलाल जी आप चले कैसे, अभी तो आप आए थे, अभी तो मतलब भोजन वगैरह करेंगे और बातचीत भी करेंगे, अभी अपन ने तो बातचीत ही नहीं की, फिर उसके बाद आप चले जाना। वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को है ना अर्जेंट कार्य आ गया और मुझे जाना पड़ेगा। थोड़े वो सहमे हुए से, डरे हुए थे, कौन, रामलाल जी, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनको जब उन्होंने ये बोल दिया बयान जी ने कि इस प्रकार से पिटाई होगी आपकी। अब देखो होता क्या है कि वो चले जाते हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी जाते हैं, वो अंदर आते हैं। वो बोलते हैं यार पता नहीं रामलाल जी को क्या हुआ, ऐसे उदास से, एकदम गुस्से से, थोड़ा सा डरे हुए से, सहमे से चले गए। आज तो बस चाय पिए, बातचीत भी नहीं करी है, क्या हुआ। अब बयान जी सोचिए यार इसका मैं क्या जवाब दूँ। तो बयान जी को आनंद फानंद में कुछ सूझा नहीं। बयान जी बोले कि वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए। वो क्या है कि जो ये इमाम दस्ता है इसमें जो ये मुसल से मैं मतलब कि बाजरा जो कूट रही हूँ, तो वो बोलते हैं कि मुसल मुझे चाहिए। रामलाल जी मुझे बोलते हैं कि मुसल मुझे चाहिए, मेरे क्या है वहाँ पे मुसल जो है मेरे गांव में अच्छा मिलता नहीं है, तो ये मुसल में लेके जाऊँगा। तो मैंने उनको जनरली मना कर दिया कि कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मुसल तो नहीं दे सकती आपको, और आप दूसरी जगह से इसको खरीद लें, गांव में से खरीद लें। इतने में उनके जो पति है वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और तूने भगवान के साथ ऐसा किया। एक मुसल की कीमत क्या है, 100, 200, 300, 500 रुपये, 1000 रुपये, और उसके लिए तुमने उसको नाराज़ कर दिया, रामलाल जी को नाराज़ कर दिया उनको। नहीं, ये गलत बात है। वो बोलते हैं कि मेरे को दे मुसल तू,
है ना, मैं उनको देख के आता हूँ। अब वो भाई साहब वो उठाते हैं मुसल, कौन जो वो है बीआई जी, और रामलाल जी तो थोड़े आगे चली गए थे। अब भाई साहब रामलाल जी तो आगे आगे, और वो जो मुसल उठा के पीछे पीछे, और उनको रामलाल जी को बोलते हैं ले मुसल। अब भाई साहब रामलाल जी तो पहले उनको बयान नहीं डरा दिया कि वो इस मुसल से क्या करेंगे, तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब भाई साहब रामलाल जी सोचे कि ये क्या हो गया, और वो पीछे पीछे साहब कौन, बीआई जी पीछे पीछे, रामलाल जी आगे आगे, बीआई जी जो है पीछे पीछे मुसल लेके भाग रहे हाथ में। अब भाई साहब रामलाल जी तो सोचे कि जितना तेज भाग सकता है भैया भाग ले, आज तो मारा गया तू, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो रामलाल जी है, मुझे ये बताओ रामलाल जी के मन में क्या आया, पहले डर किसने बिठाया? बयान जी ने डर बिठा दिया कि आप जो है इस मुसल से है ना आपकी पिटाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हुआ क्या? इंसिडेंट ऐसा हुआ, मैंने बोला ना कभी कानून सुनी आंखों देखी बातें भी कभी झूठ होती है। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि उन्होंने पत्नी से पूछा, पत्नी ने उनका जो जवाब दिया। तो अब देखो एक बात बताओ, क्या यहाँ गलती जो है वो बीआई जी की थी? क्या नहीं थी? उनका कोई उद्देश्य नहीं था उनको मुसल से मारना, वो मुसल देना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन उनकी परिकल्पना बयान जी ने ऐसी बना दी गई, रामलाल जी के मन में ऐसा बन गया, एक डर पैदा कर दिया। अब उस डर के कारण, सिंपल सी बात है, वो जब डर पैदा हो गया तो उनको जो ही उस प्रकार की चीजें दिखाई दी, उनको मुसल दिखाई दिया, तो उनके मन में तो वो डर जो था, तो उस डर के अकॉर्डिंग उनको लगा कि उन्होंने उसका सकारात्मक सोच नहीं करके नकारात्मक सोच से उन्होंने ये देखा कि ये मुझे मारने आ रहे हैं। सेम यही सारी चीजें मेरे दोस्तों आप सब लोगों के साथ होती है, हम सब लोगों के साथ होती है। हम जो बहुत सारे लोग जो हमारे को डराते हैं, वो एक डर जनरेट कर देते हैं, और उस डर के कारण फिर हम सफल नहीं हो पाते। उस डर के कारण हम आधे रास्ते में चीजों को छोड़ देते हैं। तो जो आपने ठाना है, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है, उसमें बिना डरे निरंतर लगे रहें, आप सफल जरूर होंगे। फिर से नए एपिसोड में नए विषय के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।